जो सोचते बहुत हैं पर करते धरते कभी कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। और एक वो जो कर तो बैठते हैं पर सोचते नहीं है। इसलिए सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, मेहनत करने से कभी मत डरो। तीसरा सूत्र है पारिवारिक जीवन में प्रेम। आज हमारे परिवारों में प्रेम नहीं है, ईमानदारी बताओ, है? नहीं है। आज हम लोगों के रिश्ते भी स्वार्थ के रिश्ते हैं। और सबसे ज्यादा जानते हो इस समय दुर्दशा किसकी है वर्तमान में? और खाली कलकत्ता नहीं, पूरी दुनिया में चले जाओ, एक सी आग लगी है हर जगह। 3 लोगों से व्यक्ति का मन भर गया है, या ये कहें मन फट गया है। सबसे पहले गैया से। गैया कोई नहीं रखना चाहता। हर घर में कुत्ते के लिए तो जगह है। कुछ लोग तो कुत्ते की चुम्मी लेते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते ना पैसे वाले, उनके घर में कुत्ता होता है, वो चुम्मी लेते हैं कुत्ते के। और बूढ़ा बाप पलंग पे पड़ा पड़ा भगवान से कहता है, हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे कुत्ता बना देना, क्योंकि मेरा बेटा मुझे टाइम नहीं देता है, कुत्ते को टाइम देता है ना? उसी बिस्तर में कुत्ता सो रहा है, उसी बिस्तर में बेटा सो रहा है, उसी प्लेट में कुत्ता खा रहा है, उसी प्लेट में बेटा खा रहा है, तो वो भी कुत्ते से कम थोड़ी ना होगा। कई लोग कहते महाराज जी ये वो कुत्ता नहीं है, तो कुत्ता भी अलग अलग होते क्या? बोलो, कुत्ता तो कुत्ता है, जूता तो जूता होता है। 50 रुपए का लाओगे तो भी पाँव में पहनोगे, और 50,000 का लाओगे तो क्या सिर पे रख के घूमोगे कलकत्ता में कि 50,000 का जूता है, इसको पाँव में नहीं पहनना। और आजकल तो कुत्तों के हॉस्पिटल भी खुल गए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जिसका कुत्ता है वो डॉक्टर के पास गया उसे दिखाने, तो अब पर्चा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कुत्ते का तो कोई नाम नहीं होता। ऊपर किसका नाम लिखा जाएगा? मालिक का लिखा जाएगा कि नहीं, जिसका कुत्ता है। अब नीचे लिखा जाएगा इसको कीड़े पड़े हैं, और नाम किसका लिखा है ऊपर? वो कुत्ता तो लिखा नहीं ऊपर। इसको खुजली हो गई है। अब मान के चलो वो डॉक्टर के हॉस्पिटल से पर्चा उड़ जाए और तुम्हारे किसी परिचित को मिल जाए, तो वो पड़ेगा फला भैया को कीड़े पड़ गए हैं, इसको खुजली का रोग है ना? अब उसमें कुत्ता लिखा ही नहीं, तो वो तो जिसका नाम है उसका रहेगा कि नहीं रहेगा? सबसे पहले गैया की दुर्दशा, दूसरे नंबर भैया की दुर्दशा। आज व्यक्ति सगे भाई को प्रेम नहीं करता है ना? आदमी हर व्यक्ति की तरक्की देख सकता है, पर सगे भाई को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच? अरे सच बोल रहा हूं, और उसकी सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि महामंत्र तो कान में आप ही लोग देती हो, है ना? महामंत्र पढ़ने का काम तो आप ही लोगों का है। भाई के प्रति भड़काना आप ही लोग तो करती हो, है ना? हालांकि हम रिकॉर्ड शुदा आदमी हैं, बोलने के मामले में हमें कोई किसी का डर नहीं लगता है। जो सच है वो सच है। बहुत कम लोग हमारी कथा में आते हैं। हो सकता है अब सिर्फ यजमान बचे कल से। अब ये तो फंस गए हैं, ये कहां जाएंगे, है ना? आज तो पहला दिन है तो हम छोड़ रहे हैं आप लोगों को, वरना हम बिल्कुल सच से सामना करवा के जाएंगे आप लोगों का। ये बिल्कुल वादा है मेरा। हमारे जाने के बाद आप हमें भूलोगे नहीं कभी। जब भी हमारा ख्याल आएगा तो लगेगा कि कुछ बोला था किसी ने।
ईमानदारी बताओ, अगर देवरानी के छत की 2 ईंटा ज्यादा हो गए तो जेठानी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि नहीं हो जाता? और अगर जेठानी के 2 फुट छत ऊंचा हो गया तो देवरानी का ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। आप सबकी तरक्की देख सकते हो पर परिवार की तरक्की नहीं देख सकते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सुख में 1000 खड़े हो जाएंगे पर जिस दिन विपत्ति आएगी उस दिन तुम्हारा परिवार ही तुम्हारे साथ खड़ा होगा और तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। 2 चीजें भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं। एक तो जमीन की जरीब समझ गए? जब नापा तोल होता है मकान का कि यहां से बड़े का यहां से छोटे का, पर मकान बंटने पे फिर भी भाई भाई के दिल नहीं बंट पाते। कई भाई ऐसे हैं जिनका मकान बंट गया पर दिल नहीं बटा। जरीब भाई भाई को अलग करती है पर दिलों को अलग नहीं कर पाती। पर जिस दिन भाई भाई के बीच में जोरू की जबान आ जाती है तो भाई भाई के दिल के टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए अपनी जबान पे काबू रखना, कभी भाई भाई के दिल के टुकड़े मत करना। बोलो गलत तो नहीं है? भाई भाई को दुश्मन कौन बनाता है? जोरू की जुबान। वो एक बहुत पुराना गाना था ना, आप लोगों ने सुना होगा। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। पर ये गाना फ्लॉप हो गया। अब मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। गा दे? अरे गाएंगे, हम डरेंगे थोड़ी। हम डरने वालों में से थोड़ी, हम तो जो कहना वो कहेंगे। अब गाना ऐसा बन गया है कि जितनी चाबी भरी, बोलो ईमानदारी से, उतने ही चल रहे, आप लोग के नहीं चल रहे। बोलो ईमानदारी से, ये लोग जो कहती वही करते हो कि नहीं करते? कहां के मां कहां के पापा है? कुछ लोग ऐसे भी हैं, खुद के पापा से बात नहीं की उन्हें 6 महीने से। बाप से बात नहीं करते पापा से। और अगर ससुर आ गया तो उनको कहते हैं पापा जी। खुद के बाप से बात नहीं करते हो, ससुर को कहते पापा जी। उनको जी लगाते हो और बाप से बात नहीं करते हो। हो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है? अगर पिताजी का चश्मा टूट जाए तो तुम्हें 1 हफ्ते टाइम नहीं मिला, और ससुर जी को छींक आ जाए तो तुम हॉस्पिटल में कुत्ते की तरह पड़े रहते हो। 8 दिन पड़े रहते हो कि नहीं पड़े रहते हो? ये हालत है दुनिया की। अब गाना तो समझे ही होंगे, पूरा गाय को गाए संकेत में ही समझ गए कि किसकी चाबी से चल रहे हो। अगर राम की चाबी से चल रहे होते तो घर में बूढ़े माँ बाप दुखी ना होते, क्योंकि राम ने 3 माताओं का सम्मान किया, तुम एक का नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम कृष्ण की चाबी से चल रहे होते तो कृष्ण ने भी 3 माताओं का सम्मान किया, तुम 1 माँ का सम्मान नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले गैया, दूसरे नंबर पे भैया और तीसरे नंबर पे मैया। आज माँ बाप को कोई नहीं रखना चाहता अपने साथ। दुनिया का हर पिता अपने बेटे को चाहता है, ये नियम है। ऐसा दुनिया का कोई बाप नहीं होगा जो अपने बेटे को ना चाहता हो। पर दुनिया का कोई बेटा ऐसा नहीं है जो अपने बाप को चाहता हो। बाप तो अपने बेटे को चाहता है। हमारे दादा हमारे पिताजी को बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे पिताजी हमें बड़ा प्रेम करते हैं। हम अपने बेटे को प्रेम करते हैं, वो भी अपने बेटे को प्रेम करेगा। पर ये लाइन ऐसी ना आकर भगवान ऐसी चली जाए तो कितना अच्छा होगा कि बेटा भी बाप को प्रेम करने लगे।
बूढ़े माँ बाप को कोई प्रेम नहीं करना चाहता। अब तो सरकार ने भी आदेश दिया, हम दो हमारे दो, है ना, ये चलता है ना, हम दो हमारे दो, माँ बाप को घर से निकाल दो। 4 का परिवार बचा है, मम्मी पापा चिंटू मिंटू, बस, है ना। और अब तो और जो बच्चे थोड़ा पढ़ लिख गए वो कहते हैं सरकार तो कहती थी हम दो हमारे दो, पर पढ़े लिखे बच्चे कहते शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब तो 2 भी नहीं चाहिए किसी को। और ज्यादा पढ़ लिख गए बाहर होके आ गए तो वो कहते हैं बाल ना बच्चे सबसे अच्छे। अब उनको बच्चे ही नहीं चाहिए। अब बच्चे नहीं चाहिए तो हिमालय चले जाओ भैया, भजन ही कर लो, फिर काय को दुनिया में पड़े हो, है ना। माँ बाप, देखो मैं एक बात कह दूं खुल के, ये शिव महापुराण की पोथी आज घर ले जाना, रात में पानी में डाल देना और इसका घोल बना के इसको खा लेना, ठीक। पर अगर घर में बूढ़े माँ बाप दुखी हैं तो तुम मरोगे तो कीड़े ही पड़ गए, कुछ नहीं कर लेगा इसे महापुराण तुम्हारा। तुम तो खा लो इसको, सुनना तो बहुत बड़ी बात है, खा लो इसको, फिर भी मरोगे कीड़े पड़ करके। दुनिया में अगर सबसे बड़े कोई देवता हैं तो वो माँ और पिताजी हैं। अगर वो खुश हैं तो भगवान के तो पूरे हाथ तुम्हारे सिर पे हैं आशीर्वाद के, और अगर वो दुखी हैं तो तुम कुछ भी कर लो, गंगा जी में डूब के मर जाओ, सारे तीर्थ करके आ जाओ, पर सब बेकार है। जब तक माँ बाप प्रसन्न तो परमात्मा प्रसन्न, और माँ बाप दुखी तो सब दुखी, तुम कुछ भी कर लो। यहां भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे, अच्छा ईमानदारी बताओ, अच्छा बहनें हाथ उठाओ, पति के पैर कौन कौन छूती हो? बस त्योहार, बस। अरे राम राम राम। अच्छा हुआ वो करवा चौथ का व्रत आ गया। साल में एक बार पति को भी लगता है कि मेरा भी सम्मान है घर में, है ना। एक दिन का देवता है पति, हाँ, उस दिन उसका बड़ा सम्मान होता है, और साल भर बेचारा, है ना। देखो, जो मैं कहना चाहता हूं उसको स्वीकार करना। हम बाबाओं के पैर खूब छूना चाहते हैं, छूना चाहते कि नहीं छूना चाहते? उनके दर्शन को भीड़ लगी होती है। कई बार लोग हम ही से कह देते हैं, गुरुजी अगर आपके चरण मेरे घर में पड़ जाएं तो मेरा घर धन्य हो जाए। क्या हो जाएगा? चलो हम अभी चलते हैं। क्या हो जाएगा मेरे जाने से? क्या हो जाएगा बताओ? अगर मेरे जाने से तुम बैकुंठ जाओगे तो हमारे परिवार वाले तो कब के चले गए होते। मैं तो 45 साल से घर में रह रहा हूं, मेरे घर में तो कोई बचता ही नहीं, सब बैकुंठ में बैठे होते। मेरा निवेदन ये है, संतों के चरण आपके घर में पड़े, अन्यथा न पड़े, पर अगर संतों के वचन आपके मन में पड़ गए तो आपका उद्धार हो जाएगा। संतों के चरणों से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना संतों के वचनों से प्रभाव पड़ेगा। सुबह उठ करके पति के पैर छुओ। बेटा सुबह उठकर माँ बाप के पैर छुए, तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात हमारी सुन लो, आज सुहागन नारी को, और जहां तक आप लोग जितने बड़े संत महात्माओं को जानते हो, आज फोन लगा के पूछना कि पंडित जी आए हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, इसका कहीं प्रमाण है?
और हो तो उनसे बताना कौन से पुराण में लिखा है। सुहागन नारी को पति के अलावा कभी किसी और को छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, वरना वो दोषी होती है। सिर्फ पति के पैर पकड़ के प्रणाम करे, बाकी कोई महात्मा है, साधु है, संत है तो 3 हाथ दूर से जमीन में सिर रख के प्रणाम करना चाहिए, पर किसी को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दो, माथा झुका दो, हाथ जोड़ लो, वो प्रणाम के बराबर हो जाएगा। पर जिसके पैर छूने हैं उसको पैर छूते नहीं। अब बाबा जी लोगों के पीछे पड़े रहते, थोड़ा पैर छूने दो, क्या होगा उससे। सत्य को स्वीकार करो। तो बात चल रही थी पारिवारिक जीवन में प्रेम रखो। देखो आज के समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, इतनी एक्टिव है, 5 मिनट में आप वायरल हो जाओगे और पूरी दुनिया आपको जानने लगेगी। 5 मिनट बहुत कह दिया, 5 मिनट तो। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना बड़ी बात नहीं है। आज के समय में अगर सबसे कोई बड़ी बात है तो वो क्या है? अपनी संतान को संस्कारवान बनाना। ये सबसे कठिन काम है। और अगर तुम्हारी संतान संस्कारवान बन गई तो तुम इस कलकत्ता के सबसे अमीर आदमी हो। और अगर तुम्हारी औलाद बिगड़ गई तो तुम इस कलकत्ता के सबसे कंगाल आदमी हो। क्योंकि क्या भरोसा वो तुम्हारी संपत्ति को कम मिटा दे, शराब पी के, जुआ खेल के, गलत रास्ते पे जाकर के। संतान को संस्कारवान बनाओ। और संतान संस्कारवान कैसे बनेगी? देखो, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे, तब तो माँ बाप बने। जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप होंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। तो जब पति पत्नी में प्रेम होगा तो आप अच्छी संतान का निर्माण कर सकते हो। और अगर पति पत्नी में ही प्रेम नहीं है तो तुम बच्चों को क्या संस्कार दोगे? बोलो, क्या संस्कार दोगे अपने बच्चों को? अगर चूहे बिल्ली की तरह तुम ही लड़ते रहे तो बच्चों को क्या संस्कार मिलेंगे? इसलिए अच्छी संतान चाहिए तो सबसे पहले अच्छे पति पत्नी बनो। अच्छे पति पत्नी बन जाओगे, अच्छी संतान का निर्माण होगा। और मेरी बहनों, आपसे भी मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाना, पर उससे पहले बुरी संगत से बचा लेना। क्योंकि बुरी नजर उतना प्रभाव नहीं डालेगी जितना बुरी संगत तुम्हारे बच्चों पर प्रभाव डाल देगी। तुम्हारा बच्चा कहाँ जाता है, उसका मित्र कौन है, वो बैठता कहाँ है, इन चीजों पर विशेष ध्यान रखो। बुरी संगत बुरी नजर से भी खतरनाक है। अपने बच्चों को अगर तुमने बचपन में कार नहीं दी तो 1 घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरी जिंदगी रोएगा। इसलिए कार दे पाओ चाहे न दे पाओ, पर संस्कार जरूर दे देना। और वो जिम्मेदारी आप लोगों की है। मां चाहे, मां की ताकत जानते हो क्या है? यहां तो मां है ही काली मां। माता की ताकत वो है, अगर एक मां चाह ले तो हिरण्याकश्यपु राक्षस के घर में भी वो प्रहलाद को जन्म दे सकती है। ये मां की ताकत है।
हिरण्याकश्यप जैसा राक्षस, पर उस मां ने वो संस्कार दिए कि प्रहलाद बना दिया राक्षसों के बीच में। और अगर मां की ढील पड़ जाए तो विश्वेश्वरबा जैसे संत के घर में वो रावण को भी जन्म दे देती है। विश्वेश्वरबा ऋषि कितने महान संत थे, पर केकसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसका पुत्र रावण हो गया। इसलिए जिम्मेदारी आप लोगों की है कि बुरी नजर से बचाओ, पर बुरी संगत से बचाओ। पर यह होगा तभी जब पति पत्नी में प्रेम होगा। पति पत्नी को कैसा होना चाहिए? पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए। कभी कभी पत्नी नाराज हो जाए, सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए। घर की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, पर आज की हालत ये है, बोले तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दोनों 5वें माले पे कूद जाएं, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की हालत ये है ना। पति पत्नी को ऐसे होना चाहिए। एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो गया, पति ने लाखों बातें सुना दी पत्नी को, पत्नी बिल्कुल आग बबूला हो गई, और गुस्से में बोली अब तुम्हारे घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी, इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूं, और बहुत नाराज हो गई। पति भी समझ गया कि आज तो ये कुछ ज्यादा ही नाराज है। अब वो पति चुप हो गया, अगर मैं कुछ और बोलूंगा तो उसे और गुस्सा आएगा। पत्नी गुस्से में गई कमरे में, अलमारी खोली, कपड़े निकाले, सूटकेस जमाने लगी। पति समझ गया कि 100% ये गई आज, अब क्या करें, अब क्या करें। उसने सोचा रुको, वो गया और अपनी अलमारी खोल के अपने कपड़े जमाने लगा। पत्नी ने देखा कि मैं तो गुस्से में मायके जा रही, ये क्या कर रहा है, तो तिरछा मुंह करके बोली आप क्या कर रहे हो। पति बोला और तुम क्या कर रही हो। पत्नी बोली मैं मायके जा रही हूं, 1 मिनट तेरे घर में नहीं रहूंगी। पति बोला मैं भी ससुराल जा रहा हूं, बच्चे भी लगे हैं 2-3 दिन से कि पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही रही हो, हम सोच रहे उसी गाड़ी में हम बैठ जाएं, किराया बचेगा। तो पत्नी को हंसी आ गई, और पत्नी पता क्या बोली, पति की तरफ मुंह करके बोली बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती। खेल खत्म हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को, एक सूर्य एक चंद्रमा। पर यहां दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं, है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा विवाद घरों में चल रहा है, तो सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, परिश्रम जीवन में, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम, पारिवारिक जीवन में प्रेम, और निज जीवन में पवित्रता, ये 4 सूत्र हैं। निज जीवन में पवित्रता रखो, दुनिया को दिखाने की कोशिश मत करो, ऊपर वाले को डरते रहो। इससे ऊपर माले वाले को नहीं, लोग देखने लगे कि ना जाने ऊपर कौन है, ऊपर वाले माले में, और इस सबसे ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं। उसको डरो, हम लोग उसको डरते हैं जो कुछ नहीं कर सकता। हम आप लोगों को खूब डरेंगे, आप लोग देखोगे हम माला लेके बैठ जाएंगे, तुम लोग समझो बहुत बड़े संत जी आए हैं, 24 घंटे माला ही घुमाते रहते हैं, और कमरे में जाके माला फेंक देंगे, मोबाइल उठा के चलाने लगेंगे। हमारे लड़के कह देंगे गुरुजी अभी पूजा कर रहे हैं, बाद में मिलेंगे, राम मोबाइल चला रहे हैं। हम आप लोगों की नजर में तो अच्छा दिखना चाहेंगे, पर उसकी नजर में गड़बड़ हो जाएंगे, जबकि उसकी नजर में अच्छे रहो। हमें आप लोगों का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आप लोग समझ लो मैं बहुत बड़ा संत हूं, क्या कर लोगे, और आप समझ लो मैं बहुत बड़ा पापी हूं, क्या कर लोगे, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। पर अगर ये चाह ले तो 1 मिनट में कोई भी स्क्रू ढीला हो जाएगा, और मैं पागल हो जाऊंगा। इसी कलकत्ते में पन्नी झिल्ली पॉलीथिन बीनते हुए फिरता रहूंगा, लौट के ही नहीं जाऊंगा फिर कभी।
इसलिए उसको डरो, दुनिया में और किसी को मत डरो। बस भगवान का भजन करते रहो, बस ये करते रहो कि सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर, एक तनक ने प्यारा है भोले का नाम। ऐसा एक मुझे सो तो हूँ सोई कर दो। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा है भोले का नाम। सभी लोग ताली सेवा करो। ऐसा ना हो कि भगवान भोलेनाथ अगले जन्म में आपको घर घर ताली ना बजवा दें। ठीक, इसलिए कथा में ताली बजाते रहो, और जो ताली ना बजा रहा हो समझना वो अगले जन्म की तैयारी में है। अभी तो सीधी बजानी है, फिर ऐसी बजाओगे। समझ गए? अभी भगवान ने सीधा मौका दिया है तो सीधी ताली बजाओ, वरना हाथ कब मुड़ जाए कोई भरोसा नहीं, ऐसी लगेगी उल्टी ताली। समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं? कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः काशी विश्वनाथ की राम राम। भैया सही बना हुआ तुम तो एक बार जो सेट हो जाए फिर अपन को हमारे माइक से नहीं बोलने। राम
राम राम। तो निवेदन, प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर कथा का वाचन हो रहा है। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कह रहे हैं, हे सूत महापराज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विंशता। अब मुझे आप सारे पुराणों का सार सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, विद्यते मनः शुद्धि कली जना नाम विशेषतः, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तस्य सुधीमतः। जब अनंत जन्मों के पुण्यों के प्रभाव का उदय होता है तो व्यक्ति को शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य मिलता है। शिव महापुराण की कथा कराने का फल क्या है? सूत जी महाराज कह रहे हैं, राजसु यज्ञेन यद पुण्यम अग्नि होष्ट सतेन चो तत्पुण्यम लभते शंभु कथा श्रवण मात्रता। कलयुग में चाहे कोई व्यक्ति राजसु यज्ञ कर ले और चाहे शिव महापुराण की कथा सुन ले, कलयुग में राजसु यज्ञ संभव नहीं है, क्योंकि राजसु यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जब पूरी दुनिया में दिग्विजय करके लौटता है, उसको देख करके उस यज्ञ की पूर्णाहुति की जाती है। तो कलयुग में राजसु यज्ञ कोई नहीं कर सकता, संभव नहीं है। पर सूत जी महाराज कह रहे, अगर राजसु यज्ञ ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा को सुन लो, तुम्हें राजसु यज्ञ फल की प्राप्ति होगी। शिव महापुराण जिनके परिवार में, जिनके घर में, जिनके जीवन में हो जाती है, उनकी जहां से वंश बेल चालू होती है, और जहां तक वंश चलेगी वो पूरा वंश भगवान शिव के धाम में वास करता है। ये शिव महापुराण की कथा का फल है। ज्ञात अज्ञात पितर भी, कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता हमारे परिवार में कितने पितर रहे। कई बार ऐसा भी होता है, गर्भ में आने के बाद महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद गर्भ खंडित हो जाता है, तो वो भी तो हमारा वंश ही है। अल्पायु में चला गया तो वो आत्मा भी तो भटकती है। तो कहते हैं ज्ञात अज्ञात पितरों का भी उद्धार श्री शिव महापुराण की कथा से हो जाता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, जो व्यक्ति इतने जगह न गया हो उसका मनुष्य जीवन लेना बेकार। कहा? गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा। जो गंगा जी के घाट पे निवास न किया हो, जो 7 पुरियों में न गया हो, जिसने जाकर के गया जी में अपने पितरों का तर्पण न किया हो, जिसने सप्तपुरियों का दर्शन न किया हो, जो 4 धाम न गया हो, उसका मानव जीवन लेना व्यर्थ। तो शौनकादिक ऋषि कहते फिर क्या करें? बोले वो किंचित मात्र, थोड़े समय भी अगर श्री शिव महापुराण की कथा में बैठ जाए तो उसके लिए 7 पुरियों में निवास का फल मिल जाता है। उसको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। जो शिव महापुराण की कथा को भक्ति भाव से सुन लेता है, उसे 12 ज्योतिर्लिंग के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। जो शिव महापुराण की कथा को भावपूर्ण सुन लेता है, उसे 1 लाख गौदान का फल मिल जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा है। शौनक ऋषि कह रहे, इतनी बड़ी महिमा आपने बताई शिव महापुराण की? बोले हाँ है, तो बता दी, लिखा है, श्लोक लिखा है, इसलिए बोल दिया। तो शौनक ऋषि कहते, एक बात बताओ, क्या कभी इस पुराण को किसी ने सुना? इसका कोई इतिहास है, कोई कथा है? सूत जी महाराज कहते, तो ध्यान से सुनो। आसीत किरात नगरे
ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेतः वेद धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। ये महिमा है शिव महापुराण की। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था और उसी नगर में एक भावती नाम की नर्तकी रहती थी। एक बार देवराज की नजर उस पर पड़ गई जो अतिशय सुंदरी थी और जो वेश्या होती है वो कुछ कामों में बड़ी निपुण होती है। परधन परमन हरण में, गणिका बड़ी प्रेण, दूसरे का मन हरने में और दूसरे का धन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर होती हैं। इस देवराज ब्राह्मण था, पैसे वाला था। धीरे धीरे इसने अपनी रूप मोहिनी का जाल देवराज के ऊपर फेंक दिया। देवराज पूरी तरह इस भावती नाम की गणिका पर असक्त हो गया। घर में पत्नी से झगड़ा करने लगा, माँ बाप से झगड़ा करने लगा और एक दिन ये भावती से बोला कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। उसने कहा मुझे मंजूर है, पर एक शर्त है, तुम्हें अपने माँ बाप और पत्नी को रास्ते से हटाना होगा। इस पर तो वासना के भूत सवार थे। ये घर गया, इसने अपने बूढ़े माँ बाप और पत्नी को मार डाला। उस भावती नाम की गणिका को ले आया और जब गणिका का संग किया तो लिखा है रस विक्रेता, ये शराब पीने लगा। धीरे धीरे काल चक्र चला, ये बूढ़ा होने लगा। पैसा लेकर के उस गणिका ने एक दिन इसको घर से निकाल दिया। इस देवराज को अपने कर्मों पे पछतावा हो रहा था। एक बात और मेरी ध्यान से सुन लेना आप लोग। ठाकुर जी के घर में, भोलेनाथ के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है कि तुम किस जाति के हो। वहां तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म कौन से किए। और दूसरी बात ये जिंदगी भर याद रखना, अगर तुम्हारे कारण तुमने किसी को सुख से जीने नहीं दिया, तुम्हारे कारण अगर तुमने किसी को सुख से जीने नहीं दिया तो भगवान तुम्हें सुख से मरने भी नहीं देगा। ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो, अभी तो तुम्हें जो करना है सो कर लो, अभी कोई रोक टोक नहीं है। बात ऐसे समझ लो, आजकल बड़े बड़े मॉल बन गए ना, मॉल। आदमी जब मॉल में जाता है तो वहां हर प्रकार का सामान रखा है ना। वहां जहर की शीशी भी रखी है। तुमको एक ट्रॉली दे दी जाएगी और जाओ भर लाओ। अब अगर वहां तुम जहर की शीशी भी उठाओगे तो तुम्हें वहां कोई मना करने वाला नहीं है, कोई रोकेगा नहीं। नहीं बाबूजी ये मत लो, रोकेगा कोई? तुम्हें जो उठाना है सब स्टॉल लगे हैं। जहर उठा लाओ, अमृत उठा लाओ, साबुन उठा लाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। वहां तुम तो उठाओ, तुम्हें जो उठाना है। पर जब बाहर आओगे और जब लिस्ट बनेगी तब क्या होगा? तुमने जो उठाया है, जो खरीदा है, उसी की लिस्ट तो बनेगी कि नहीं बनेगी? कि अलग से बन जाएगी? जो तुमने नहीं लिया वो तुम्हारे बिल में आएगा? नहीं आएगा। तुमने जो खरीदा है वही तुम्हारे बिल में आएगा। तो ये ध्यान रखना, अभी तुम्हें जो करना है कर लो, पर एक दिन चेक पोस्ट पे तुम्हें जाना है और वहां तुम्हारे जीवन भर के कर्मों का बिल निकलेगा और वो तुम्हें पेमेंट करना ही पड़ेगा। फिर वहां तुम्हारी नहीं चलेगी, यहां तो तुम्हारी चलेगी। तुम्हें जो लेना है ले लो, पर जब बिल देना पड़ेगा फिर तुम्हारी चल जाएगी कि नहीं 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 मैंने ये ले भली लिया पर इसका पैसा नहीं दूंगा। वो तो हिसाब बराबरी से होगा। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना
कि तुम्हारे कारण कोई सुख से जी ना पाए, वरना भगवान तुम्हें सुख से मरने नहीं देगा। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। देवराज बूढ़ा, बीमार, पश्चाताप की आग में जल रहा है। एक मंदिर में पहुंचा, वहां शिव महापुराण की कथा हो रही थी। जाकर के भूखा था। ये इसलिए नहीं बैठा कि हमें कथा सुननी है, ये इसलिए बैठ गया कि कथा के बाद प्रसाद बटेगा, अब वो मुझे मिल जाएगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो ये प्रसाद के लोभ में मंदिर के बाहर बैठा रहा, कथा सुनता रहा। जैसे ही प्रसाद बटा, इसने हाथ में प्रसाद लिया, अब प्रसाद मुंह तक गया ही था हाथ, और इसके प्राण निकल गए। यमराज ने अपने सेवकों से कहा, जाओ, दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण इस वक्त अपने प्राण त्याग रहा है, इसे लेकर आओ, इसको लेकर आओ। उसी समय भगवान शिव के पार्षद आए और बोले, हटो, ये तो शिव लोक जाएगा। अरे बोले, ये पापी है। बोले, था। कब तक था? बोले, जब तक शिव महापुराण के श्लोक इसके कानों में नहीं पड़े तब तक था। और भगवान का हाथ में प्रसाद लिए शिव जी का, और इसके प्राण निकल गए, ये शिव धाम को जाएगा। सूत जी कहते, ये भगवान शंकर शिव के महापुराण का महत्व है कि बिना मन के भी शिव महापुराण सुन लिया तो देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हो गई। बोले, कोई दूसरी कथा है? बोले, हां, एक कथा और है भगवान शंकर की। कौन सी? समुद्र निकटे देशो ग्रामो बाष्कल संग कहा, बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जना। एक बाष्कल नाम का ग्राम था, और वहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। यहां तो अकेला देवराज बेकार था, पर बाष्कल पूरा गांव ही बेकार था। उस गांव में शराब, मांस, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। व्यभिचार कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी, और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। वहीं एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, पूरा गांव ही दुष्टों का था। सूत जी कहते हैं, उस बिंदुक का विवाह हुआ, और इसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये माता पिता के घर में बड़ी सद्विचारों से रहती थी, पर जब बिंदुक से इसका विवाह हुआ और इसने गांव में देखा कि यहां तो सब पाप कर्म में लिप्त हैं, इसको बड़ी घुटन होती। एक दिन कुछ महिलाओं ने इससे कहा कि चंचुला, जब तेरा पति पर स्त्री के पास जाता है तो तू पुरुष का साथ क्यों नहीं करती? यहां तो ये सब चलता है। धीरे 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 कुसंग का रंग चढ़ गया। देखो, सत्संग का रंग जल्दी नहीं चढ़ता, पर कुसंग का रंग जल्दी चढ़ जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ध्यान से सुनना, कि कुसंग का रंग जल्दी आता है और सत्संग का रंग देर से आता है। पर कुसंग का रंग फीका है, सत्संग का रंग आता तो देर से है, पर एक बार भर लग जाए फिर छुटाए नहीं छूटता। मीरा जी ने कहा ना, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, धुबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। सत्संग में और कुसंग में एक फर्क है, ध्यान से समझना। कुसंग में सब बुराई है, एक अच्छाई है।
जितने भी गलत चीजें हैं उनमें सब गलत हैं, पर उनमें एक अच्छाई है। और जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनमें एक बुराई है, और उस एक बुराई के कारण सत्संग का असर जल्दी नहीं होता है। दुनिया की जितनी बुराई है उसमें एक अच्छाई ये है कि वो साथ में रहते हैं। दुनिया की जितनी बुराई हैं वो इकट्ठी हैं। अभी 4 लोग बैठ के शराब पी लेंगे, 4 लोग बैठ के गांजा पी लेंगे, 4 लोग मिलके चोरी कर लेंगे, क्योंकि उनमें संगठन है बुराइयों में। उस सत्संग में सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये संगठित नहीं होते। कभी अच्छे लोग कभी संगठित नहीं होते। अभी 2 अच्छे विद्वानों को बिठा दो, तुरंत लड़ बैठेंगे। 2 विद्वान एक जगह बैठे ही नहीं सकते, कि बैठ जाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनमें बुराई है, एक दूसरे की काटते हैं। और जिस दिन दुनिया के अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन दुनिया से बुराई का अंत हो जाएगा। पर ये अच्छे लोग कभी अच्छे इकट्ठे हो ही नहीं रहे, ना होंगे, मुझे लगता नहीं कि होंगे। अब तो और स्थिति दयनीय बनती जा रही है। धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया। एक दिन बिंदुक घर आया तो चंचुला को दूसरे पुरुष के साथ देखा तो डांटने लगा, तू दूसरे पुरुष के पास गई। बिंदुक ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू चली जा, पर एक काम किया कर। बोले क्या? बोले उससे कुछ पैसा ले लिया कर, जिससे हमारे घर का खर्च चलता रहे। इतना स्तर गिर गया इसका। सूत जी महाराज कहते हैं दोनों पति पत्नी पाप कर्म में लिप्त हो गए। समय आया, कालेन निधिनम प्राप्तो जगायम नरकंखला। इसका पति बिंदुक मर गया, और जब इसका पति बिंदुक मरा तो कहते हैं ये बिंद नाम के पर्वत पर भयंकर पिशाच बन के तड़पने लगा। चंचला बूढ़ी हो गई। एक बार उसके गांव से कुछ महात्मा निकले। ये महात्माओं के पीछे पीछे होली। चलते चलते एक शिव मंदिर में जाके महात्मा बैठ गए और चंचला भी गई वहां। क्या देखा कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, और पंडित जी बता रहे हैं कथा में कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देती है, अपने पति से छल करती है, उसको कौन कौन सी यातनाएं नरकों में भोगनी पड़ती हैं। चंचला बैठी बैठी कथा सुनती रही। पंडित जी ने यहां तक कह दिया, वो लिखा है यहां, अश्वमेघ शतम कृत्वा गंगा स्नाम शताम शतः। जो पति अपने पति को धोखा देती है वो 100 अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले और 100 साल तक गंगा में डूबी रहे, फिर भी वो उस पाप से मुक्त नहीं होती है। 100 अश्वमेघ यज्ञ कर ले और 100 साल तक गंगा का स्नान करे, रोज 3 टाइम, फिर भी वो उस पाप। श्लोक लिखा है, ना शुद्ध जायते पापस्य गरियसी, उसका पाप समाप्त नहीं होता। क्योंकि शिवी महापुराण में लिखा है पत्नी के लिए पति ही देवता है। यहां तक लिखा है, आजकल तो सब चल रहा है, पत्नियों को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है इस महिलाओं को, उनका पति ही उनका गुरु है। अगर तुम पति की आज्ञा में चल रही हो तो गुरु आज्ञा में चल रही हो। माताओं को दीक्षा लेने का भी अधिकार नहीं है, उनका पति ही उनका गुरु है। और ऐसा पुराणों का शास्त्रों का मानना है, पर ठीक है अब जो चल रहा है। पर जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के चरणामृत पी लिया, दुनिया के सारे तीर्थ, कितने तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष में पता है? कितने तीर्थ हैं पता है किसी को? 68 करोड़ तीर्थ हैं।
अब तुम जाना भी चाहो तो तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। इसलिए जीवन में एक बार माता पिता के चरण धो के चरणामृत पी लो, तुम्हें 68 करोड़ तीर्थ के जल पीने का फल मिल जाएगा, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। और जिस पत्नी ने जीवन में एक बार पति के पांव चरण धो के जल पी लिया, उसको भी 68 करोड़ तीर्थ के जल का पान करने का। बहनों, मेरा एक निवेदन है, इतना तो तुम करोगी नहीं कि चरण धो के पियो, ये तो हम भी जानते हैं, पर कम से कम इतना ही कर लेना कि जब यहां से जाओ तो आज पति के पांव छू लेना, उसको भी लगे कि आज 3 घंटे सार्थक हो गए। अगर तुमने यहां से जाके पति के पांव छू लिए तो कल तुम्हारे पति हमें देखने जरूर आएंगे। ऐसा कैसा महात्मा आ गया कि मैं 40 साल में नहीं बदल पाया और उसने 4 घंटे में बदल दिया। कल तुम्हारे पति देव कहेंगे कि सुनो जी, तुम कथा सुनाओ, बच्चे हम देख लेंगे, आज खाना भी हम बना लेंगे। उसको लगेगा यार, जब एक दिन में इतना बदलाव है, कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं लाए आज, पीछे वाले सोच रहे हैं कि हम क्यों छोड़ आए आज घर, हमें पता नहीं था कि ऐसी कथा होने वाली है। पढ़ोगी जाके पाँव आज जो घर में जाके अपने पति के पैर न छुए, उसे गंगा मैया की सौगंध है, सौगंध है गंगा मैया की। घर में जाके पति के पैर जरूर छूना। यहां की सौगंध है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, लगना चाहिए पति देव को कि हाँ कथा में गई थी तो कुछ बदलाव आया है। बात चल रही थी चंचुला की। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। पंडित जी कथा कह रहे थे कि जो पत्नी पति के साथ छल करती है, पति को धोखा देती है, पति के पहले भोजन कर लेती है, पति को अपशब्द बोलती है, वो घोर नरक में जाती है। जैसे ही कथा हुई सब तो चले गए, पर चंचुला मंदिर में बैठी बैठी रोती रही। उसे अपने एक एक पाप कर्म की याद आती रही। पंडित जी जैसे ही व्यास गद्दी से उतरे, चंचुला ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज जी आज आपने जितनी कथा कही है, लगता है वो पूरी कथा मेरी है। वो सारे पाप मैंने किए हैं, और आपने कह दिया कि अश्वमेध यज्ञ और 100 वर्ष तक गंगा में रहने पर भी उसका प्रायश्चित नहीं होगा, तो मैं क्या करूं, मेरे पाप दूर कैसे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये मंत्र तो आप लोगों को आता होगा, तुम्हें वो माता, आगे बोलो, च पिता तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। आता तो सबको है, पर क्या कोई बता सकता है ये कौन से वेद का मंत्र है, कहां से बना, कहां लिखा है? आता तो लगभग हर सनातनी को है। आप सबने हमारे साथ बोला, पर आप बता सकते हो कि ये रामायण का मंत्र है, कि गीता का मंत्र है, कि भागवत का मंत्र है, कौन से पुराण का मंत्र है? किसी को पता नहीं है ना। अब आज के बाद बता देना, ये श्री शिव महापुराण का मंत्र है। अब पहली बार इस मंत्र को किसने बोला? चंचुला ने पंडित जी को बोला है। बिल्कुल ये लिखा है महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 36 है, 56 है, ये 56वां श्लोक है। अब
कोई भी पूछे तो बिल्कुल बताना कि शिव महापुराण का मंत्र है। चंचुला ने पंडित जी को हाथ जोड़ के कहा कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, अब तो तुम सब कुछ हो हमारे, बस जैसे बने मेरा उद्धार कर दो, क्योंकि ये सारे पाप मैंने किए हैं। पंडित जी ने कहा माता जी चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार का उपाय मेरे पास है। बोले क्या? बोले तुम शिव महापुराण की कथा सुन लो। चंचुला बोली पंडित जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, गरीबड़ी हूं, समय की मारी हूं, मुझे कौन कथा सुनाएगा? धन्य है पंडित जी को। बोले माता जी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। बोले मेरे पास देने को कुछ नहीं है। पंडित जी बोले एक काम करना, जब आखिरी दिन आवे और विदाई का समय हो तो मेरी विदाई में मुझे एक बेल पत्र दे देना, बस वही मेरा संकल्प होगा। इसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शंकर की पिंडी को 11,000 बेलपत्र चढ़ा दो और शिव महापुराण की पोथी पर एक बेलपत्र चढ़ा दो तो 11,000 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए यहां नहीं, कहीं भी शिव महापुराण की कथा हो, आप कुछ लाओ चाहे न लाओ, फल मीठा पैसा इससे कुछ नहीं होने वाला, पर एक बेलपत्र शिव महापुराण की पोथी पे जरूर चढ़ाना। और एक और, माता जी कोई करे चाहे न करे, आप आज शाम को भी करेंगे और 6 दिन करेंगे। थोड़ा सा गाय का गोबर मंगवा करके और यहां सामने चाहे इतना सा उसको लीपना और उस पर चौक बनाना। इस शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि जो श्रीमद शिव महापुराण की व्यासपीठ के सामने गाय के गोबर से चौक लीप करके उस पर रंगोली बनाते हैं, उन माँ बाप को जीवन में कभी अपनी आंखों से अपनी औलाद की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती है। इतना फल है शिव महापुराण की कथा का। वो माँ बाप कभी अपने सामने, क्योंकि दुनिया के कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे सामने औलाद जाए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम अपने औलाद के कंधे पे जाएं। बताओ दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप है जो चाहे कि हम बैठे रहें और औलाद चली जाए? मुझे तो नहीं लगता कोई। अभी और नियम हम आपको बता रहे हैं शिव महापुराण के, ध्यान से सुनते जाना। अब इन 6 दिन में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। भगवान शंकर को आक का फूल क्यों चढ़ता है? आक तो समझ गए, अकौआ। ईमानदारी बताओ, आज तक आपको किसी ने बताया कि अकौआ, धतूरा, समी ये कहां से प्रकट हुए? किसी को पता है कि अकौआ का वृक्ष कैसे बना, समी का वृक्ष कैसे बना? आप खूब मोबाइलों में शिव महापुराण सुनते हो, आपने शिव की पिंडी के बारे में तो खूब सुना होगा, पर क्या एक व्यक्ति बता सकता है कि भगवान शिव की जलहरी कैसे प्रकट हुई? किसी को पता हो तो हाथ उठाओ कि भगवान शंकर की जलहरी कैसे प्रकट हो। आजकल लोग ये भी कहते हैं कि इंटरनेट का समय है, तो हम 6 दिन का समय दे रहे हैं आपको। दिन रात सर्च कर लो, इंटरनेट के पिताजी को छुट्टी है। यह नीचे रखो, सीताराम नीचे नीचे रखो। शिव महापुराण में आपको ऐसी बहुत सी बातें बताई जाएंगी। शिव जी की जलहरी कैसे प्रकट हुई, और मैं आपको 6 दिन का टाइम दे रहा हूं। कर लो नेट पे सर्च, अगर मिल जाए तो हमें बता देना कि इंटरनेट पे डली है कथा के भगवान शंकर की जलहरी ऐसे प्रकट हुई। बहुत सी चीजें आपको ऐसी प्राप्त होंगी जो आप पहली बार सुनेंगे।
अच्छा ईमानदारी बताओ, अब ये हमारे यजमान बैठे हैं माताजी, और क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा बना दिया आपने, आप जब हमारे निवास पहुंची तो आपने हमको बेटा कहा, हमने आपको माँ कहा। बोले अब गुरुजी कैसे होगा शिव पुराण? हमने कहा जब बेटा कह दिया है तो अब जिम्मेदारी बेटे की है, हो जाएगा, अब जैसे भी होगा, अब आपको काय की चिंता करनी है। इसीलिए ना हमने जगह पे जोर दिया, ना हमने ये पूछा कितना बड़ा हाल है, कितने लोग आएंगे। अब तो सीधी बात ये है कि माता को कथा सुनानी है, अब कौन सुन रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप हमारी पिछली कथाएं निकाल निकाल के देख लो, कहीं भी 10-50 हजार से लोग कम नहीं होंगे किसी भी कथा में, साल 2 साल के निकाल के देख लो। पर जब आपने हमको कहा बेटा, हमने कहा माँ, हमने कहा चलो सब खत्म करो। अब क्या रह गया बीच में? कुछ बचा ही नहीं। अब कैसे आना है, कैसे रुकना है, ये सब अब तो राम जाने, अब तो कथा होनी है। तो इस महापुराण की कथा में आपको वो जानकारी, अच्छी ईमानदारी बताओ, अभी जब यजमान जी, गुप्ता जी और माता जी गए तो ग्रंथि बंधन हुआ ना? आप में से कोई बता सकता है ये पहली बार कब हुआ था हमारे यहाँ? कब हुआ था हमारे सनातन धर्म में ग्रंथि बंधन? कि पति पत्नी का ग्रंथि बंधन होता है, क्या है इसका, कहां से चालू हुआ? हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आगे वाली जनरेशन को हम क्या बताएंगे? क्या बताओगे? बताओ। चलो, इतनी मेरी बहनें बैठी हैं, पांव में बिछिया पहनती हो? बिछिया क्या बोलते? बिछिया ही बोलते। किसने पहना था पहली बार इसको? कोई बता सकता है? कहां से चालू हुआ बिछिया पहनना? आज तक किसी को पता नहीं है। आप लोगों के गले में मंगलसूत्र पड़ा है, उसमें काला मोती पड़ा है। पड़ा है? सोने का मोती और काला मोती होता है। पहली बार इसको किसने पहना था? पहली बार कौन सी देवी ने मंगलसूत्र पहना? ये पहनना कहां से चालू हो गया? आज तक किसी को पता नहीं है। अब इन 6-7 दिन में आपको ये जानकारी मिलेगी। अच्छा, एक नियम यहां भी होगा, हो तो बताना। जब हमारे घर से मिट्टी उठती है, मिट्टी समझ गए, अर्थी, और शमशान घाट जाती है, तो बीच में एक जगह उसको जमीन में रखा जाता है। रखा जाता कि नहीं रखा जाता? क्यों रखते हैं? सीधा क्यों नहीं ले जाते शमशान घाट? कहां से ये चालू हुआ कि घर से उठाया, एक जगह बीच में उतार दिया और फिर उठा के ले गए? क्यों? इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारे यहां जब आग लगा दी जाती है तो एक मटका लिया जाता है, उसमें एक छेद किया जाता है, कंधे पे रखा जाता है, करते इस तरफ, और फिर चिता के चारों तरफ घूमते हैं। क्यों? ये कोई ऐसी परंपराएं नहीं है, ये हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में कथाएं हैं। अच्छा, यहां एक परंपरा और हो तो बताना। जब नई बहू आती है घर में तो डायरेक्ट घर में आती है कि पहले किसी के यहां रुकती है? पहले किसी के यहां रुकती है, फिर हमारे घर आती है। ऐसा क्यों? ये कब से चालू हुआ? इन सब की जानकारी हमें आपको होनी चाहिए, वरना धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म की ये परंपराएं लिप्त हो जाएंगी और फिर इनकी कोई जानकारी देने वाला नहीं होगा। पर हम लोगों ने, कुछ गलती आप लोगों की है, कुछ गलती हमारे जैसे लोगों की है। हम लोगों ने कथा का स्तर गड़बड़ कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ गाना बजाना सीख लिया है। हर 2-3 मिनट में एक भजन गाओ, तुम लोग नाचो, हम ताली बजाएं, ये वाद्य बजाएं, और शिव महापुराण की कथा हो गई, आरती करो, कुछ पैसा वैसा चढ़ाओ, तुम भी फ्री हो, बाबा जी भी फ्री, है ना? हमसे कई लोग कहते महाराज जी आप गाते कम हो, नचाते नहीं हो। हमने कहा हम नचाने वाले नहीं हैं, हम ठाकुर जी से मिलाने वाले हैं और परंपराओं को बताने वाले हैं। हमारी कथा में ज्यादा नाच गाना भजन नहीं होगा। हमारा मन होगा तो एक आध लाइन गाएंगे, बोलो हम 4 घंटे गाएं ना। क्यों? ईमानदारी बताओ, हमें कथा के लिए बुलाया है कि नचवाने के लिए? क्यों बुलाया आपने हमें? कथा के लिए बुलाया
कि ताली बजवाने के लिए। और ज्यादा ताली हम इसलिए नहीं बजवाते कि अगर तुम्हें ताली बजाने की आदत पड़ गई तो खतरा का काम है कि नहीं है। अरे कभी घर में 10-20 मेहमान दिखे और तुमने हमारी खबर आ गई तुम ताली बजाने लगे तो मेहमान क्या सोचेगा। कभी बाजार में 7 दिन हम खूब ताली बजवाए, तुम्हें आदत पड़ गई, तुम कभी मार्केट गए और गड़बड़ हो जाएगा। ज्यादा ताली भी अच्छी चीज नहीं है ना। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक परंपरा का ज्ञान कराएं। कहां से समी का पेड़ आया, कहां से अकौआ बना, कहां से धतूरा बना, कहां से समी प्रकट हुई, कैसे दूर्वा प्रकट हुई। भगवान शंकर को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग क्यों चढ़ाए जाते हैं। भगवान शिव का अभिषेक क्यों होता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कहां से हुई कि भगवान को इतना प्रिय है बेलपत्र। भगवान शिव को जल इतना प्रिय क्यों है। भगवान शंकर के अभिषेक के कितने प्रकार हैं। अच्छा, इतने से महापुराण सुने हैं आप, टीवी पे तो खूब सुनते होंगे ना। एक व्यक्ति बता दो भगवान शंकर के अवतार कितने हैं शिव महापुराण में। जैसे कोई भी बता दे कि भगवान कृष्ण के 24 अवतार, तो भगवान शंकर के कितने अवतार हैं। इतना से महापुराण सुनते हो, जब तुम्हें यही पता नहीं कि अवतार कितने हैं तो क्या सुना आप लोगों ने। 112 अवतार हैं भगवान शंकर के। कितने अवतार।